हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। पिछले 2 सेशंस में हम भजन संहिता पहले अध्याय के पहले वचन से और दूसरे वचन से सीख रहे हैं कि धन्य होने का मतलब क्या है। परमेश्वर के हृदय की इच्छा है कि हम सब धन्य बने। तो धन्य कैसे बने? पिछली बार हमने देखा कि किन चीज़ों को हमें नहीं करना है यदि हम धन्य बनना चाहते हैं। हालेलुया। हमने सीखा था इब्रानी भाषा के द्वारा कि धन्य का मतलब होता है आनंद के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करना, टू बी सुप्रीमली हैप्पी। धन्य होने का मतलब होता है संतुष्ट रहना, टू बी फुलफिल्ड एंड कंटेंट इन एवरी सिचुएशन। धन्य होने का मतलब होता है टू बी हाईली एनवीड ऑफ बिकॉज ऑफ गॉड्स हैंड अपॉन योर लाइफ, यानी परमेश्वर की आशीष तुम्हारे ज़िंदगी पर देखकर दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण जब हम बनते हैं तब हम धन्य बनते हैं। और चौथा पॉइंट हमने देखा, जब हम सिधाई से चलते हैं, व्हेन वी आर स्ट्रेट देन वी आर ब्लेस्ड। हालेलुया। और एक धन्य इंसान क्या नहीं करता, वो 3 पॉइंट्स को हमने देखे थे। दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। दुष्ट यानी जो मार्ग से भटक रह गए हैं, जो मार्ग से खो चुके हैं, उनकी युक्तियाँ यानी कि उनका एडवाइस, उनका मार्गदर्शन, उनका प्रोत्साहन हम फॉलो नहीं करते, हम उनके पीछे चलते नहीं। हालेलुया। अनुसरण नहीं करते। और दूसरा पॉइंट, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते। पापी का मतलब है जो पाप करते करते अनंत काल के मृत्यु के लिए नरक में डाल देने जाने के लिए, न्याय के लिए ठहराए जा चुके हैं। उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर हम चलने वाले नहीं हैं, उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर हम खड़े रहने वाले नहीं हैं। और तीसरा हमने देखा कि धन्य बनने के लिए एक व्यक्ति ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है, यानी थोड़ा रुक जाता नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में जो दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए ठट्टा करते हैं, दूसरों की मिमिक्री करते हैं, कॉपी करते हैं, रिपीट करते हैं, दूसरों को रीस दिलाने के लिए, प्रवोक करने के लिए, ऐसे लोगों की मंडली में हम नहीं बैठते हैं, तो हम धन्य हैं। हालेलुया। तो पिछली बार हमने देखा था क्या नहीं करने से हम धन्य बनते हैं, और आज हम सीखने वाले हैं क्या करने से हम एक धन्य मनुष्य बन सकते हैं। हालेलुया। तो भजन संहिता पहला अध्याय दूसरा वचन कहता है कि धन्य वह पुरुष जो धन्य है, वो क्या करता है? वो यहोवा की व्यवस्था से, सबसे पहली पॉइंट, प्रसन्न रहता है, और दूसरा, रात दिन उस पर ध्यान करता है। हालेलुया। एक ब्लेसेड लाइफ के लिए, टू हैव अ ब्लेसेड लाइफ, एक धन्यता की ज़िंदगी प्राप्त करने के लिए हमको परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहना है और रात दिन उसके ऊपर ध्यान करना है। तो पहला पॉइंट है प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब क्या है? जो इब्रानी शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है हेफेट। ओके, हेफेट का मतलब क्या है? हेफेट का मतलब होता है कुछ कीमती, मूल्यवान, वैल्यूएबल, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, ऐसे कीमती चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को झुका देना, या फिर अपने आप को बदल देना, या फिर अपने डायरेक्शन को बदल देना। हालेलुया। हेफेट, डिलाइट, प्रसन्न का मतलब ये है कुछ मूल्यवान, कुछ कीमती, कुछ बहुत ही महंगे चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपने आप को झुकाना, अपने आप को बदल देना, अपने डायरेक्शन को बदल देना, उसी को कहते हैं प्रसन्न रहना। हालेलुया। व्यवस्था यानी परमेश्वर का वचन। अगर इब्रानी भाषा में व्यवस्था, इस शब्द को हम देखेंगे तो वो है तोरा, और तोरा का मतलब होता है टू पॉइंट। टू पॉइंट का मतलब मार्ग दिखाना, इस रास्ते से जाना है, यहाँ मुड़ना है, पीछे की तरफ है, आगे की तरफ है। तोरा का मतलब होता है डायरेक्शन, तोरा का मतलब होता है गाइडेंस, तोरा का मतलब होता है पॉइंट करना, एक रास्ता दिखाने के लिए।
हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए हमारा पॉइंटर है, वो हमारा गाइड है, वो हमारा मार्ग दिखाने वाला एक व्यवस्था है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन से तुम क्या रहो, प्रसन्न रहो। प्रसन्न का मतलब हमने सीखा अपने क्योंकि उसका वचन बहुमूल्य है, हीरा मोती सोना चांदी। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जब हम छोटा जब हम ईयरिंग्स पहनते हैं, मेरे साथ ऐसे कई बार हुआ है, जब मैं ईयरिंग्स पहनती हूँ, सोने का ईयरिंग्स या हीरे का ईयरिंग्स जब मैं पहनती हूँ, तो उसका स्क्रू लगाते लगाते कभी कभी वो स्क्रू बेड के नीचे गिर जाता है। लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही कीमती चीज़ है, चाहे वो हीरा हो या सोना हो, क्योंकि वो बहुत ही महंगी होती है, कीमती होती है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बेड के नीचे झुका देते हैं उसको ढूंढने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। नकली हो तो हम छोड़ देंगे, लेकिन सोना है, हीरा है, मोती है, रियल डायमंड है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। हम क्या करेंगे, अपने आप को झुकाएंगे और बेड के नीचे पूरा झाड़ू वीड़ू लेकर, हम लाइट वगैरह डाल के हम ढूंढ कर उसे क्या करेंगे, निकालेंगे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग प्रसन्न। उसका मतलब होता है प्रसन्न, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न, यानी परमेश्वर के वचनों को ढूंढने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भर देने के लिए हम झुकने के लिए भी तैयार हैं, हम बदलने के लिए भी तैयार है, हम अपने मार्ग को फेरने के लिए भी तैयार है। उसका मतलब होता है उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहना। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह स्त्री जो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों को जानने के लिए, खोजने के लिए अपने आप को झुका देते हैं, अपने जीवन को बदल देते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने मार्ग को फेरने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। दैट इज़ कॉल्ड एज बी डिलाइटिंग इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। उसको कहते हैं कि परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न रहना। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत सारे परमेश्वर के बड़े बड़े टीचर्स को, परमेश्वर के वचन के टीचर्स को मैंने देखा है कि वो लोग बहुत स्टडी करते हैं, अलग अलग भाषाओं का स्टडी करेंगे, बाइबल को अलग अलग वर्जन्स, ट्रांसलेशंस में स्टडी करेंगे, वो लोग स्कॉलर्स के पास जाएंगे, वो लोग हिस्ट्री को निकाल के स्टडी करेंगे, वो लोग एक एक वर्ड को स्टडी करेंगे। हालेलुया। दैट इज़ कॉल्ड एज बीइंग डिलाइटिंग इन द लॉ ऑफ लॉर्ड। उसको कहते हैं परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना। टू अक्वायर समथिंग वैल्यूएबल, टू बेंड और टू चेंज योर सेल्फ, टू अक्वायर समथिंग वैल्यूएबल, अपने आप को बदलने के लिए, झुकाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, रास्ते को भी हम बदलने के लिए तैयार है उस मूल्यवान, कीमती, बहुमूल्य वचन को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए जो शब्द है वो है हगा हो, ओके। और इसका मतलब होता है मनन करना या विचार करना, या फिर और एक ध्यान करने का ये इब्रानी शब्द से अगर मीनिंग आप ढूंढेंगे तो मटर यानी जैसे मतलब बोलना, चैंट करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को बोलना। तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान कब किया जाता है? दिन में और रात में। दिन का मतलब सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक पूरे टाइम को दिन कहते हैं। सूरज डूबने के बाद जो डार्कनेस होता है उसको रात कहते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 16 अध्याय 7वां वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, भजनकार कहता है, मेरा मन रात में मुझे शिक्षा देता है। हालेलुया। रात में जब मैं मेरे पलंग पर पड़ा रहता हूँ, जब मैं परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचता हूँ, विचार करता हूँ, मनन करता हूँ, मेरा मन क्या करता है? मुझे शिक्षा देता है। मेरा मन का मतलब है परमेश्वर मेरे विवेक को शिक्षा देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे विवेक में बातें करता है। जब हम दिन भर
जब हम दिन भर रात भर उसके वचन को, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कहती हूँ कि दिन भर रात भर आप बाइबल लेके बैठो, लेकिन जितना अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, जितना अगर हम वचन पढ़ते हैं और उन वचनों के बारे में ध्यान भी करते हैं। आज मैंने डैनियल का पहला अध्याय पढ़ा, आज मैंने डैनियल का दूसरा अध्याय पढ़ा, तो हम उसको पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, उसके ऊपर ध्यान करते हैं। जो जो पॉइंट्स हमको अच्छे लगते हैं उसको हम जॉट डाउन करते हैं, उसको हम लिखते हैं, उसमें और जानने की कोशिश करते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होगा, ये वर्ड का मतलब क्या होगा, हालेलुया, क्या कोई इसके ऊपर कुछ सिखाया है क्या, हालेलुया। तो इस प्रकार दिन रात क्या करते हैं, यहोवा के व्यवस्था यानी परमेश्वर के वचन पर जो मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, हालेलुया, वो धन्य होते हैं। देखिए बहुत बार ऐसे होता है जब हमको कुछ शेयर करना होता है किसी के साथ, किसी जगह पे हमको परमेश्वर का वचन शेयर करना होता है, किसी के साथ शेयर करना होता है, कुछ काउंसलिंग के लिए हम अपने आप को तैयार करते रहते हैं, तो हम सोचते हैं रात भर कि कौन सा वचन कहाँ पर हमको लगाना है, ये वचन के मतलब को हमें कैसे समझाना है, इसको मैंने कैसे एग्जाम्पल देना है। वी नीड टू पुट इनटू प्रैक्टिस। ये जो है हमको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कि मेरा मन तेरे वचनों पर लगा रहे, हालेलुया। तो धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह स्त्री जो यहोवा के व्यवस्था यानी परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहती है। प्रसन्न रहने का मतलब है उस कीमती वचन को सीखने के लिए, जानने के लिए, उसके नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, उससे विजडम प्राप्त करने के लिए, उससे रेवलेशन प्रकाशन प्राप्त करने के लिए, जो अपने आप को झुकाते हैं, जो अपने आप को बदलते हैं, जो अपने मार्ग को फेरने के लिए तैयार हो जाते हैं, समय को बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं, हालेलुया। उन्हें कहते हैं कि वो प्रसन्न है परमेश्वर के व्यवस्था से। और वो दिन यानी लाइट, सुबह सूरज उगने से सूरज डूबने तक का जो समय है, तभी भी वो प्रभु के वचनों के बारे में सोचते हैं, और कुछ कुछ वचनों को वो अपने मुंह से क्या करते हैं, अटर करते हैं, वो अपने मुंह से कन्फेस करते हैं, घोषणा करते हैं, हालेलुया। और रात में भी जब हम पड़े रहते हैं बिस्तर पर, तो हमारा मन क्या करता है, उसके व्यवस्था की बातों के ऊपर ध्यान लगाता है, हालेलुया, हालेलुया। सो दैट इज़ हाउ वी कैन बी ब्लेस्ड इन आवर लाइव्स, through the word of God, by meditating on the word of God day and night, by delighting ourselves in the word of God, hallelujah। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सभी को सहायता करे, आपके अंदर वो प्रेरणा दे, आपके अंदर वो प्यास दे कि आप भी चाहे कि आप उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करते रहे, आप उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहे, हालेलुया। और वो हमको धन्य बनाता है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मे गॉड ब्लेस यू।